बच्चों आज हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अबाउट क्वाड्रेंट्स और एक रूल पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड ASTC रूल्स। तो मैं लिख रहा हूं 4 क्वाड्रेंट्स एंड ASTC रूल। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंगल्स जो हमारे पास होते हैं वो टिल 90 डिग्रीज तक जो भी होते हैं उनके लिए क्या वैल्यूज़ होती हैं साइन कॉस टैन की, उन्हीं वैल्यूज़ को अब हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं फॉर एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। तो उसके लिए एक रूल लगाते हैं विच इज़ कॉल्ड ASTC रूल। इसके अंदर मैंने एक रीजन को 4 या फिर एक स्पेस को 4 रीजन्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम लोग मूव करेंगे। ये जो राइट हैंड साइड यहाँ से मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर मैं इस लाइन पर हूँ, इस पर्टिकुलर लाइन पर अगर हूँ मैं, तो इसको मैं 0 डिग्री बोल रहा हूँ और यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करते हुए वापस यहाँ तक आऊँगा। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा हूँ तो एंगल हम ले रहे हैं पॉजिटिव, ये हमारा रेफरेंस होता है। तो 0 डिग्री ये रेफरेंस लाइन, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मेरा एंगल क्रिएट हो चुका है या मैं घूम चुका हूँ कितने एंगल से, 90 डिग्रीज। और ये जो क्वाड्रेंट है 0 to 90 ये कहलाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन 90 to 180 जब मूव करेंगे तो ये 180 लाइन है, यहाँ से यहाँ तक जो क्वाड्रेंट है ये कहलाता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। फिर आप और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, नेक्स्ट 90 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 270, ये हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है थर्ड। और 270 से वापस आप यहाँ पे आ जाते हो तो 360 घूम गए हो विच इज़ इक्विवेलेंट टू नथिंग बट 0। तो 360 को आप 0 के इक्विवेलेंट ही बोलते हैं और ये क्वाड्रेंट आपका कहलाता है 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे ASTC रूल ये कहता है कि 0 to 90 डिग्रीज में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सो इट इज कॉल्ड A। तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव। फिर इस वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे तो S स्टैंड्स फॉर साइन, मतलब साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं साइन थीटा, वो कैसा रहता है पॉजिटिव। इसमें ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, साइन मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव, उसके अलावा सब कैसे होंगे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 बोलते हैं और 10 T से मतलब 10 पॉजिटिव या उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। और यहाँ पे हम बोलते हैं इसको कॉस इज पॉजिटिव, C स्टैंड्स फॉर कॉस। तो कॉस या उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक, वो कैसा होगा पॉजिटिव। तो आप एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तो यहाँ पर 0 to 90 डिग्री में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव लाइक साइन कॉस टैन कॉट कुछ भी हो। यहाँ पे केवल साइन है उसका रेसिप्रोकल अभी ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको पता ही होता है। तो आप तो साइन को याद रखो, उल्टा आपको पता है अपने आप ही पॉजिटिव रहेगा। तो साइन या उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। टैन या कॉट पॉजिटिव, उसका रिमेनिंग नेगेटिव। और यहाँ पे कॉस या उसका अपोजिट या उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो ये हमारे पास ये ऐसा रूल है। इसका भी ऐसे रीज़न है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ उस चीज़ को। अगर मान लो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी दूँ इसके रीज़न का, तो थोड़ा सा आइडिया मान लीजिए हम थोड़ा सा लेते भी हैं कि भाई ऐसा क्यों हो गया होगा। तो आप इसको यूँ समझ लीजिए कि एक मैंने ना सर्कल ड्रॉ किया, ये एज अ फेयर मत बनाना, जो आपने ऊपर लिखा है वही आपका फेयर है, मैं हटा दूंगा इसको थोड़ी देर बाद। तो ये मान लीजिए क्वाड्रेंट लिया मैंने या फिर एक सर्कल लिया मैंने, इसमें एक पॉइंट चूज़ किया, यहाँ पे एक लाइन खींची, मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा रेफरेंस, यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे किसी एंगल से मूव करता हूँ, वापस बना देते हैं कि मैंने एक यहाँ पर वही सर्कल लिया और यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर सर्कल में ये डायरेक्शन मेरी एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये एक लाइन खींची मैंने, यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गया, कोई एंगल कवर किया मैंने थीटा। तो थीटा के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप अगर लेंथ देखें तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस एच तो हमेशा √p² + b² होता है, ये तो मैग्नीट्यूड रहेगा। b x के अलॉन्ग है, पॉजिटिव x के अलॉन्ग, पॉजिटिव p y के अलॉन्ग है, इसलिए ये भी पॉजिटिव। तो अगर आप यहाँ पे साइन कॉस टैन कुछ भी निकालोगे तो साइन थीटा में p/h आता है, h तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि p भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा निकालते हो अगर तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, क्योंकि कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अलॉन्ग एक्स है जो कि पॉजिटिव है, तो कॉस भी पॉजिटिव आएगा। टैन निकालोगे तो p/b दोनों ही पॉजिटिव है, तो रेशियो भी कैसा आएगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब टैन थीटा भी पॉजिटिव है। मतलब सारे के सारे कैसे हैं क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे हैं पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया होता, मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा होता, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एक्स एक्सिस से मैं इस डायरेक्शन में मूव करते हुए आता,
तो आप देखेंगे ट्राइंगल जो बनाएंगे आप यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे जो लेंथ है ये बेस कहलाएगा, ये लेंथ आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूस। एच तो देखो पॉजिटिव ही होता है क्योंकि वो रूट पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, वो वैल्यू है बस। बी और पी के पास डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन इस तरफ नेगेटिव एक्स और पी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई। तो अगर आप साइन थीटा सोचो इसमें, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लगाओगे तो पी तो पॉजिटिव है क्योंकि वाई में है पॉजिटिव, एच वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कॉस थीटा की अगर बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस आपका नेगेटिव एक्स में आ रहा है, नेगेटिव है, और एच आपका पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और टेन थीटा भी लगाओगे तो पी अपॉन बी में पी आपका पॉजिटिव है बट बी नेगेटिव है, तो टेन थीटा भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं केवल साइन थीटा ही पॉजिटिव आ रहा है, उसके अलावा सारे कैसे आ रहे हैं इसमें, नेगेटिव। इस लॉजिक से ही थर्ड में भी होता होगा, फोर्थ में भी होता होगा, तो उस डिटेल में तो हम लोग नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल है वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि लाइक अगर 0 to 90 है हम लोग, तो ज़रूर बोल सकते हैं कि हमारे पास सारे पॉजिटिव होंगे। 90 to 180 में केवल साइन पॉजिटिव होगा, 180 to 270 में इसी लॉजिक से tan वाले पॉजिटिव, और 270 से 360 में केवल cos वाले पॉजिटिव, या उनके रेसिप्रोकल भी होते हैं, तो वो मैं बोल ले रहा। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरी बात इसमें एक हमें और याद रखनी है, जिसमें आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, जो ये सामने है इसको पॉज करके। नेक्स्ट फिर यहाँ पर आपको देखना है कि लाइक एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे हम लिखेंगे उसके लिए भी मैं एक आपको प्रूफ दे देता हूँ कैसा होता होगा ये। तो जैसे यहाँ पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि लाइक कोई एंगल है हमारे पास, मैंने लिया थीटा, ये मेरे पास कोई लेंथ है, मान लो इसको आप वाई मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको कुछ मान लो आप, जो भी माने एच मान लो। तो ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा एंगल के हिसाब से जो भी है ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि साइन थीटा कितना है, इस एंगल के लिए साइन थीटा कितना होगा, आप क्या लिखोगे, वाई अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस एंगल साइन थीटा के लिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नहीं आप इस वाले एंगल को लेट से फाई बोल दीजिए, जो कि 90 माइनस थीटा आ रहा है, उसके लिए मैं आपसे पूछता हूँ कॉस फाई निकालिए, तो क्या कॉस फाई भी वाई अपॉन एच नहीं आ जाएगा, क्योंकि कॉस फाई में फाई के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस, और फाई की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा, सो इट इज कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब देखो वाई अपॉन एच साइन थीटा भी आ रहा है, वाई अपॉन एच कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा भी आ रहा है, विच मीन्स कि साइन थीटा जो है ना वो किसके बराबर आ रहा है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। इससे हम एक कंक्लूजन देंगे कि जब 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में एंगल्स होते हैं तो कैसे वहाँ पर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है या कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको मैं फाइनली लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप ये ध्यान रखेंगे, लाइक मैं लिख देता हूँ, ये लिखना भी आपको। तो लाइक लिखा है मैंने साइन 90 डिग्रीज प्लस माइनस थीटा, जब भी लिखे तो वो कन्वर्ट किस में होता है, कॉस में। लेकिन अभी क्या हमें साइन नहीं पता है, तो अभी आप बस साइन से मेरा मतलब बाहर जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आ रहा है उसका आइडिया नहीं है, ये हम ASTC रूल से निकालेंगे क्या होगा। तो ये मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, ये आपको एक पैटर्न सिखा रहा हूँ कि जब भी साइन 90 प्लस माइनस थीटा होगा ना, तो वो कन्वर्ट किस में होगा, कॉस थीटा में। बाहर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन क्या आएगा अभी हम नहीं जानते, अभी हम सीखेंगे। ऐसे ही कॉस 90 प्लस माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बाहर साइन क्या आएगा अभी हमें आइडिया नहीं है। सिमिलरली tan 90 प्लस माइनस थीटा जब करोगे तो जो आंसर है वो आपके पास कॉट थीटा हो जाएगा, लेकिन स्टिल अभी हमें साइन का कोई आइडिया नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं और जो कैरी फॉरवर्ड करके आगे की बात बताएं, तो जब भी 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म्स में एंगल हों तो उनको आप लिखोगे क्या, साइन को साइन ही लिखोगे, कन्वर्ट नहीं करोगे। कॉस 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में अगर एंगल है तो आपको क्या लिखना है, कॉस को कॉस ही लिखना है, और बाहर आपको भी नहीं पता है साइन, तो प्लस माइनस दोनों लगा देता हूँ। देन फिर tan 180 प्लस माइनस थीटा अगर लिखता हूँ तो वो हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस tan थीटा हो जाएगा, मतलब मुझे भी अभी इसके बारे में साइन नहीं पता है। तो ये ध्यान क्या रखने वाली बात हुई कि 90 डिग्रीज प्लस माइनस थीटा में अगर है तो उस केस में साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन, और tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। लेकिन अगर 180 प्लस माइनस थीटा है तो उस केस में साइन का साइन बना रहेगा, कॉस का कॉस बना रहेगा, और tan का tan ही बना रहेगा, कोई कन्वर्जन यहाँ पर नहीं होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर कन्वर्जन किया जाए, अभी बाद में मैं पॉज आप करके लिख लेना, मैं एक साथ लिख देता हूँ पहले। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे कि आप देखो कि जो 90 है उसी लाइन पे नीचे आ रहा है 270, और जो 180 है उसी लाइन पे क्या आ रहा है 360। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे 90 बिहेव करता है ना, वैसे 270 पे भी उसका सेम बिहेवियर रहता है। लाइक साइन ऑफ 270 प्लस माइनस थीटा जब लिखते हैं तो ये कन्वर्ट किस में होता है, कॉस में कन्वर्ट होता है।
तो साइन 270 प्लस माइनस थीटा इज अगेन कॉस थीटा। कन्वर्ट करना है, साइन नहीं पता अभी मुझे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो हम चेक करेंगे आगे। ऐसे ही कॉस ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास प्लस माइनस साइन थीटा, और tan ऑफ 90 की जगह 270 यूज़ करेंगे, और tan ऑफ 270 प्लस माइनस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस कॉट थीटा। मतलब जैसा 90 के साथ हो रहा है ना वैसे ही किसके साथ होगा 270। सिमिलरली जैसा 180 के साथ हो रहा है वैसे ही किसके साथ भी हो जाएगा 360 के साथ। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि लाइक अगर मुझे लिखना है यहाँ पर कि साइन ऑफ, अगर मैं लिखूँ 360 प्लस माइनस थीटा, तो जो 360 प्लस माइनस थीटा है वो भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ सिमिलरली कॉस ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा वो कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, बाहर क्या लगाएंगे प्लस या माइनस। और अगर लिखते हैं tan ऑफ 180 नहीं सॉरी 360 लिख रहे हैं, और tan ऑफ 360 प्लस माइनस थीटा तो वो हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस tan थीटा ही रहेगा। तो एक बार मैं समराइज कर दूँ इसको। एक तो ASTC रूल है जो अभी देखते हैं क्या है, वो दोबारा से देखेंगे, पहले आप इसको देखिए। क्या ध्यान रखना है, जब भी अच्छे से याद रख लें, साइन के अंदर 90 प्लस माइनस थीटा आएगा या कॉस के अंदर 90 प्लस माइनस थीटा आएगा, tan के अंदर आएगा, तो ये कन्वर्ट होते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में और tan कॉट में। 90 जैसा ही 270 है उसमें भी यही होता है, कन्वर्जन होता है। कौन किस में कन्वर्ट होता है ये पैटर्न याद कर लीजिए, साइन कॉस में, कॉस साइन में और tan कॉट में। लेकिन अगर 180 प्लस माइनस थीटा आते हैं ना इनके अंदर, या 360 प्लस माइनस थीटा आते हैं, तो कन्वर्ट नहीं करने, एज इट इज वही लिखना है। साइन को साइन लिखना है, कॉस को कॉस लिखना है, tan को tan लिखना है। बाहर कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव नेगेटिव वो ASTC डिसाइड करेगा। जो कैसे डिसाइड करेगा अभी उस पर वर्क हम करने वाले हैं। और ASTC क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहने वाला। ये हमारा जो ये ASTC रूल कहता है। अब कैसे यूज होगा देखते हैं। उसके पहले पहले आप मुझे बात बताओ, एक इसको पॉज करके लिख लेना। ये जो मैंने लिखवाए हैं आप सोचो तो ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, तो ये 12 फॉर्मूले हैं क्या? ये फॉर्मूला नहीं है, ये पैटर्न है। इसको पैटर्न की तरह समझिए। इसको ऐसे फॉर्मूले की तरह मत रट लेना कि ये आप इसको रट रहे हो। आप इसको पैटर्न की तरह याद रखो। जब 90 होगा या 270 होगा तो कन्वर्ट होगा, और 180 और 360 होगा तो कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे याद रखिएगा। बाहर पॉजिटिव नेगेटिव अभी आप सीख लेंगे कैसे होगा, लेकिन मैं है ना इसके अलावा ना 3 फॉर्मूले ज़रूर लिखूंगा अभी। वो फॉर्मूला समझ लीजिए या जैसे भी समझ लीजिए, वो याद कर लेना। वो मैं आपको भी बता दूंगा प्रूफ करके क्यों ऐसा हो गया होगा, पर अभी के लिए अब वो याद कर लेना। मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। क्यों होता है मैं बता दूंगा अभी। कॉस ऑफ माइनस थीटा ये लिखते हैं कॉस थीटा, याद रखना ये केवल कॉस थीटा लिखा है, पॉजिटिव लिखा है। और tan ऑफ माइनस थीटा अगर लिखते हैं ना तो ये होता है माइनस tan थीटा। ये एज अ फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ, याद कर लो अच्छे से आप। ये कैसे हो गया होगा वो अभी देख लेंगे हम लोग आगे, बट अभी के लिए आप ये ज़रूर याद रख लें। ये नोट डाल के बोला है तो ये फॉर्मूले की तरह याद रखना। यहाँ पे साइन स्पेसिफाई हो रहा है, माइनस थीटा लिखा है, साइन माइनस थीटा कितना हो गया है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही है, और tan माइनस थीटा कितना हो चुका है ये माइनस tan थीटा। ये कैसे हो गया है अभी देख लेंगे। अभी हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर चेक करते हैं। तो यहाँ तक आप पहले नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के कुछ जनरल वैल्यूज़ आपसे अगर पूछता हूँ, मैं एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूँ। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये कोई फॉर्मूले नहीं है। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि ये रिजल्ट कैसे होगा, वो क्या होगा, वो आप सीखोगे जो मैं बताऊँगा। लाइक मैं सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे ईजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिया जाए तो आपको मैंने क्या बताया है कि जब भी 90 होता है तो साइन किस में कन्वर्ट होता है कॉस में। तो पहले आपने क्या लिख दिया इसको कॉस थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 90 माइनस थीटा है, साइन किस में कन्वर्ट हो गया कॉस, लेकिन बाहर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये हमें किससे डिसाइड करना होता है, विद द हेल्प ऑफ ASTC रूल। तो मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ ASTC। ज़रा बताइए, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। 90 माइनस थीटा का मीनिंग क्या है, ये एंगल यहाँ पे 90 होता है, ये 0 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है। तो ये 0 to 90 तो रहे, क्योंकि 90 तक पहुँचे और 90 में से थीटा कम कर दिया, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम बाई डिफॉल्ट मान के चलते हैं जो भी थीटा है ना ये एक्यूट होता है, उसी फॉर्म में आंसर देना होता है। तो 0 to 90 गए, लेकिन 90 में से थीटा माइनस हो गया थोड़ा सा एंगल, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट। और फर्स्ट में तो सारे जितने भी होते हैं सब कैसे होते हैं,
पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो आपको क्या चेक करना है, साइन चेक करना है कि कॉस चेक करना है। गलती से भी इसको मत देखने लग जाना। आपको किससे मतलब है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा से आपको मतलब है। 90 माइनस थीटा किसका निकाला जा रहा है, या फिर साइन किसका निकाला जा रहा है, इस एंगल का। और ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और इसका जो साइन होता है ना, ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ऑल आर पॉजिटिव विच इंप्लाइज जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव होगा। तो आपको बाहर क्या लगाना है, प्लस साइन, या केवल कॉस थीटा भी लिख सकते हो, वो तो मैंने लिख दिया है बस, प्लस, वो आपकी मर्जी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब 90 माइनस थीटा होता है तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और हमें यहाँ पे साइन का निकालना है, इसलिए आंसर क्या आएगा बाहर, प्लस। फिर मैं एक और पूछता हूँ साइन, अब फटाफट फटाफट करते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, अब ये फॉर्मूला नहीं है, याद नहीं करना है, ये निकालना है, जो मैंने तरीका सिखा दिया आपको। तो आप बताओ 90 प्लस थीटा है, तो जब 90 लिखा हो तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर दोबारा से कॉस में। फिर आप बताइए 90 प्लस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, 90 से 180 वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 में थीटा क्या हो चुका है, ऐड। कौन सा क्वाड्रेंट है अभी, सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन। लेकिन यहाँ पर मुझे साइन का ही निकालना है आंसर, तो स्टिल ये वाला आंसर भी कैसा ही रहा होगा बताओ, पॉजिटिव। क्या लॉजिक हुआ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने के कारण बाहर आंसर क्या आएगा, प्लस। वापस से बोल देता हूँ, कॉस को देख करके मत करना आंसर, आपको जिस एंगल का निकालना है साइन वही देखना है। तो अभी यहाँ पे साइन लगा हुआ है, 90 प्लस थीटा है, क्वाड्रेंट पता लग गया, और क्योंकि साइन लगा हुआ है तो ये आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव, इसलिए बाहर क्या लगा दिया मैंने, प्लस साइन। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, कॉस ऑफ पूछता हूँ आपसे 90 माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा अगर लिखेंगे तो पहले कॉस जब भी 90 होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, तो कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा। फिर आप क्वाड्रेंट देखेंगे तो 90 माइनस थीटा तो इजी क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बाहर, प्लस साइन। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, ये थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से करेंगे। तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा पूछता अगर, तो उसके लिए क्या करते कि कॉस लिखा है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सबसे पहले तो साइन में। तो कॉस को पहले मैंने किस में कन्वर्ट करा दिया, साइन में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अब अगर मैं साइन में कन्वर्ट कर चुका हूं तो मुझे क्वाड्रेंट भी तो देखना पड़ेगा। तो 90 प्लस थीटा जैसी मैंने किया तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ चुका हूं, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कॉस की जो वैल्यू है वो कैसी होती है, नेगेटिव, क्योंकि केवल साइन ही कैसा होता है, पॉजिटिव। और आपको ये वाला साइन नहीं देखना है, आपको कॉस देखना है। 90 प्लस थीटा जो है ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसका कॉस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर आपको बाहर क्या लगाना है, माइनस साइन। तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, माइनस साइन थीटा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देन फिर चलते हैं टेन ऑफ 90 प्लस थीटा। टेन ऑफ 90 प्लस थीटा में चले गए, अभी भी 90 आ रहा है, तो टेन किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। कॉट में कन्वर्ट होने के बाद 90 प्लस थीटा भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन तो नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि केवल साइन पॉजिटिव होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो एक आंसर ये भी दे सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर मान लीजिए मैंने लिखा साइन ऑफ, पूछता हूँ आपसे 180 माइनस थीटा। अगर मैंने 180 माइनस थीटा पूछा है तो जब 180 लिखा होता है तो साइन किस में रहता है, साइन में ही रहता है, कन्वर्ट नहीं होता है, तो आपने इसको क्या लिख दिया, जस्ट साइन थीटा। क्योंकि 180 माइनस थीटा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट स्पेसिफाई करेगा, ध्यान से देखिए। 180 में थीटा माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। सो और आंसर इज पॉजिटिव साइन थीटा। हो जाएगा इस तरीके से। तो आप 180 वाला होगा तो ध्यान से इस तरह से करेंगे, और अगर 90 वाला है तो इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से इसको भी अप्रोच कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट। फिर अगर सेवंथ को देखते हैं, जिसमें मैंने मान लीजिए चेंज किया और पूछा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। इसको कैसे किया रहेंगे बताइए। 180 प्लस थीटा, पहले तो 180 है तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट ही नहीं होगा, सेम चलेगा, तो साइन थीटा है, जो हमने सीखा पहले। अब 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 में थीटा ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। और थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन मुझे तो साइन निकालना है, तो आंसर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। इसलिए ये वाला आंसर भी कैसा हो गया, माइनस साइन थीटा। तो ये भी निकाल सकते हैं। अगर मैंने पूछा होता कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा है, कॉस है, पहली बात तो कन्वर्ट ही नहीं होगा, कॉस का कॉस बना रहेगा। उसके बाद 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। और सेकंड में तो साइन ही पॉजिटिव होता है, कॉस वगैरह सब नेगेटिव होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये भी रिजल्ट निकाला जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लेता tan ऑफ 180 प्लस थीटा, ये थोड़ा ध्यान से दें, क्या होना चाहिए इसका आंसर। अगर मैं पूछता tan 180 प्लस थीटा, तो इस tan 180 प्लस थीटा के लिए आपको देखना है कि 180 लिखा है तो tan थीटा तो tan थीटा ही बना रहेगा ना। इसके बाद आप 180 प्लस थीटा अगर करते हो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan कैसा होता है, पॉजिटिव,
इसलिए आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको प्लस साइन दे रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि ये इस तरीके से आप सारे रिजल्ट जो है दे सकते हैं। तो मैंने 180 वाले तो करा दिए, 90 वाले भी करा दिए। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो यही होते हैं जो हमारे फिजिक्स में यूज़ होते हैं, बट लेकिन जनरल अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स वाले भी देख ही लेते हैं कि और कौन से हो सकते हैं। तो अगर मैंने मान लीजिए रैंडमली आपसे पूछा होता फाइंड कॉस ऑफ 270 या मान लीजिए साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, वो मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। तो मान लीजिए ये पूछा होता, तो पहली बात तो 270 लिखा होता तो आपको सिखाया मैंने साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। अब 270 माइनस थीटा मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड। 270 तक गए, थीटा कम कर दिया तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल कौन पॉजिटिव होता है, 10। तो साइन वगैरह कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव। तो आंसर क्या दे दिया आपने, नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैंने पूछा होता कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा करते हैं तो कॉस है, तो कॉस तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले साइन। उसके बाद आप चले गए 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉस देखना है तो आंसर क्या दोगे आप, पॉजिटिव साइन थीटा। तो कॉस 270 प्लस थीटा भी इजी है, आप निकाल सकते हो कि जो कितना आ चुका होगा यहाँ पर प्लस साइन थीटा। तो ये भी आप आंसर दे सकते हैं। फिर और भी मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो मैंने लेट से आपसे अगर पूछा होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, लेट से मैंने ये पूछा होता, तो साइन 360 माइनस थीटा अगर मान लीजिए हमें निकालना है तो इसके लिए क्या करें। तो साइन 360 माइनस थीटा के लिए पहले तो ये सोचिए कि 360 में तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा ना, लेकिन आपको क्वाड्रेंट सोचना है। तो क्वाड्रेंट सोचना है तो आप कौन से क्वाड्रेंट में है, देखिए 360 तो यहाँ पर ही होता है, 0 इज इक्विवेलेंट टू 360, और अगर 360 यहाँ पर है इसीलिए आप 360 में से थीटा माइनस करोगे तो आप फोर्थ में हो, और फोर्थ में तो केवल कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा कितना मिलता है, माइनस साइन थीटा। अब एक चीज़ और बताइए कि 360 जो है वो इक्विवेलेंट टू 0 ही तो है, तो अगर 360 को मैं इक्विवेलेंट टू 0 ऐसा लिख दूं, या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं, और इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, जिसमें 360 इक्विवेलेंट टू 0 ही है, तो क्या ये साइन ऑफ माइनस थीटा नहीं हो जाएगा। और जो रिजल्ट आ रहा है ऊपर से देख सकते हैं किसके बराबर ही आ रहा है, माइनस साइन थीटा के। और मैंने जस्ट ऊपर आपको लिखवाया है नोट डलवा के कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इससे क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। जिस चीज़ को मैं एक और एग्जाम्पल से आपसे पूछता हूँ, यदि कि मैं आपसे पूछता कि बताओ कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता, तो 360 माइनस थीटा में 360 किसके इक्विवेलेंट होता, 0। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा। और क्योंकि ये अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 360 में से थीटा माइनस कर रहे हो तो फोर्थ में हो, लेकिन कॉस तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है ना, तो इसका आंसर क्या आता, पॉजिटिव कॉस थीटा। मैंने नोट में लिखवाया है आपको याद करने के लिए कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा कितना होता है, पॉजिटिव कॉस थीटा होता है। और सिमिलरली अगर मैं एक लास्ट tan ऑफ 360 माइनस थीटा पूछता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, इसी लॉजिक से 360 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ये 0 के इक्विवेलेंट हुआ तो इस रीजन से यहाँ पे जो आंसर है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, tan ऑफ माइनस थीटा, और जिसको यहाँ पर आप अगेन लिख सकते हो माइनस tan थीटा। क्यों लिख दिया, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है आप, tan 360 माइनस थीटा फोर्थ में तो कॉस ही पॉजिटिव होता है तो tan नेगेटिव होता है, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। तो नोट डलवा के 3 पॉइंट्स लिखवाए थे जो इस तरीके से आप यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई होप कि ये वो बेसिक रिजल्ट है जो आप यहाँ पर ध्यान रख पाएंगे। तो आप स्टार्टिंग से पहले एक बार थोड़ा रिवाइज करें क्या किया है हमने। तो पहले तो ASTC रूल को ध्यान रखिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करेंगे, 0 से 90 फर्स्ट है, 90 टू 180 सेकंड है, 180 टू 270 थर्ड है, फिर 270 टू 0 फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, 90 के फॉर्म में होते हैं, या 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो साइन वाले कॉस में, कॉस वाले साइन में, और tan वाले कॉट में। 90 जैसा ही 270 रहता है। अगर आप 180 में लिखते हैं तो कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन बाहर पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होते हैं ASTC से। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो ध्यान रखने हैं, साथ में ये कुछ मैंने टर्म्स लिखवाई हैं कि लाइक साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा को, और tan माइनस थीटा को। फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा था ये वाले, जो आप इंडिविजुअली यहाँ पर 1 बाय 1 पॉज करके एक एक करके लिखते रहना कि ये रिजल्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट्स हैं ये रटने नहीं है, आपको निकालने हैं, समझने हैं। क्या याद रखना है, ASTC और वो पैटर्न 90 वाला, 270 वाला, 180 वाला और 360 वाला। अब मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ कि अगर वैल्यूज ही गिवन हो तो कैसे करेंगे। तो ये वो एग्जाम्पल थे जो थीटा के फॉर्म में थे। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ फर्स्ट, जैसे मैंने आपसे पूछा लेट से फाइंड साइन 120 डिग्रीज।
तो अगर मैं आपसे साइन 120 डिग्रीज की वैल्यू पूछ रहा हूँ तो साइन 120 का आंसर आपको देना है, तो ये आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये तो पता लग रहा है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30? तो जब 90 प्लस थीटा होता है तो 90 के फॉर्म में होता है, तो साइन किस में कन्वर्ट होता था? कॉस में, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है 120, और साइन उसमें कैसा होता है? पॉजिटिव। तो बाहर क्या लगाओगे? पॉजिटिव। कॉस 30 आपको याद होना चाहिए, तो आंसर कितना हो गया? √3/2। तो साइन 120 इस तरीके से निकाला जा सकता है। ये रटना नहीं है, समझ के निकालना है कि ऐसे कर सकते हैं। बट कई लोग कहेंगे कि सर ऐसा भी तो कर सकते थे कि साइन 180 माइनस 60 लिख दें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। 180 माइनस 60 मैंने लिख दिया, तो अगर 180 लिखा है तो साइन का साइन ही बना रहता है, तो क्या लिख दूंगा? साइन 60। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव ही होता है, तो बाहर पॉजिटिव आएगा, और साइन 60 स्टिल क्या होगा? √3/2। आप देख सकते हैं आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जो भी एंगल हो ना, उसमें कोशिश करें कि उनको 180 के फॉर्म में लिखें। क्यों लिखें ऐसे? क्योंकि 90 में क्या कन्वर्ट करना पड़ता है, अब कन्वर्ट करना है थोड़ा चेंज होगा, इससे बेटर है ना कि हम 180 में लिखें। 180 में क्या फ़ायदा मिलेगा आपको कि कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ेगा, कम से कम एक चीज़ से तो बचे। बस केवल क्या देखना है? साइन देखना है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, जो कि ASTC के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेते हो। तो साइन 120 मैंने निकलवाया, तो इसी तरीके से मैं अगर आपसे कॉस 120 डिग्री की वैल्यू पूछूंगा तो आप इसको सबसे बेस्ट है, अब ये लिखिए कॉस 180 माइनस 60। क्या होता है? 180 होने से कॉस का कॉस बना रहता है, कॉस 60। फिर क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो बाहर आएगा नेगेटिव साइन। सो आप सिंपली आंसर दे सकते हैं, कितना आ जाएगा? -1/2। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछा होता फाइंड कॉस 135, तो आप क्या निकालते? कॉस 180 माइनस 45। सही है लिखना, लिख सकते हैं ना, साइन 180 माइनस 45 मैंने लिख दिया, कॉस 180 माइनस 45। और अगर कॉस है तो कॉस ही रहेगा, क्योंकि 180 है, 180 के फॉर्म में सेम रहता है, तो इसको कॉस 45 लिख दिया। देन फिर आप देखिए कि क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, इसके बाद मैंने माइनस साइन लगाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1/√2। तो ऐसे आप है ना, कोई भी एंगल मैं आपको दे दूँ ना, आप हमेशा सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे आंसर आएंगे। जैसे मैंने अगर मान लीजिए आपसे tan 150 पूछा होता, तो tan 150 को भी आप क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ 180 माइनस 30। सही है लिखना, 180 में अगेन चेंज नहीं होगा, तो tan 30 लिख दो। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, दिख रहा है 150, तो नेगेटिव होगा tan, क्योंकि tan हमने देखा था सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस tan 30 मतलब आंसर कितना हो जाएगा? -1/√3। तो ये भी आप आंसर ईजिली निकाल सकते हैं। अगर मैं लेकिन एक पूछ लेता आपसे cos 180, ये मैंने आपको डायरेक्टली एक जगह लर्न करवाया है लास्ट लेक्चर में, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे करेंगे। ईजी है, इसको भी कर सकते हो। क्या इसको cos 180 प्लस 0 नहीं लिख सकते हैं? प्लस 0 या माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 180 लिखते हैं तो cos का तो cos बना रहता है, तो मैंने cos 0 लिख दिया। अब आप खुद सोचिए, ये जो 180 वाला जो लाइन है, उस ASTC प्रिंसिपल को अगर मैं यहाँ पे बना दूँ वापस से ASTC, तो 180 लाइन तो ये है ना, इसमें मैं ऊपर भी जाऊं चाहे नीचे भी जाऊं या इस लाइन पे रहूं, तो कॉस तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि जस्ट ऊपर साइन पॉजिटिव है और जस्ट नीचे tan पॉजिटिव है। कॉस तो दोनों में कैसा है? नेगेटिव। तो 180 पे भी कॉस कैसा ही रहा होगा? नेगेटिव। मतलब इस लाइन पर बाहर क्या आना चाहिए? माइनस, और माइनस cos 0 से आंसर कितना आ जाएगा? -1। क्या किया? cos 180 था, तो 180 प्लस 0 या -0 जैसे भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 ही है। और जब 180 होता है तो सेम चलता है, तो cos 0। माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि 180 के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे है ना साइन और tan पॉजिटिव है, कॉस इन पर पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, इसलिए कॉस को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। इसलिए आंसर क्या लिख दिया मैंने? -1। तो इसलिए आप आंसर इसका ये लिख सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे निकालना है। फिर अगर मान लीजिए मैंने एक और पूछा होता आपसे, तो मान लीजिए मैं ये पूछता हूँ cos ऑफ 210 डिग्रीज, तो आप सोचिए क्या लिखें इसको। अब तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, तो इसको लिख दूँ 180 प्लस 30। 180 मुझे अच्छा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, ईजिली आ जाता है। 180 प्लस 30 लिखा, cos 30 लिख दूँ डायरेक्टली, क्योंकि कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos को होना पड़ता है नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। सो आवर करेक्ट आंसर इज -√3/2। ये भी लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट है 180 प्लस माइनस में लिखो, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, सारे आंसर सही मिलेंगे आपको। मैंने अगर पूछा होता मान लीजिए tan 240, ये भी ईजी है, इसको आप लिख सकते हो क्या? tan ऑफ 180 प्लस 60। 180 लिखा है तो कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो tan 60। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपको खुद को दिखना चाहिए, 240 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसे होते हैं? पॉजिटिव, तो बाहर पॉजिटिव आएगा। और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो आर करेक्ट आंसर इज √3। ये भी निकल आएगा। ऐसे ही अगर मैंने आपसे मान लीजिए अब पूछ लिया होता, मैं अगले क्वाड्रेंट में चला जाता हूँ, उसके लिए कोई वैल्यू पूछता हूँ, मान लीजिए मैंने पूछी होती cos ऑफ
लेट्स से 300 डिग्रीज। तो कॉस 300 को आप है ना बेस्ट ये लिखो 360 माइनस 60। अब 360 माइनस 60 लिखेंगे तो आप बताइए 360 को तो हम इक्विवेलेंट 0 लिखते हैं ना, तो क्या ये कॉस ऑफ माइनस 60 नहीं हो जाएगा? और जैसे ही कॉस माइनस 60 हुआ मैंने आपको याद करवा दिया, ये कॉस 60 होता है और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 300 को लिखिए 360 माइनस 60, 360 इज इक्विवेलेंट टू 0, सो ये हो गया कॉस माइनस 60, और कॉस माइनस 60 की वैल्यू कॉस 60 होती है, मैंने पहले बता दी है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव। सो आंसर कितना आ जाएगा ये 1/2 निकाल लेंगे। ऐसा मैंने मान लीजिए आपसे पूछा होता लेट्स से साइन ऑफ 330 पूछा होता, क्या करते? साइन ऑफ क्या लिखते? 360 माइनस 30 क्या होगा? 360 इज इक्विवेलेंट टू 0, तो 360 इक्विवेलेंट टू 0 है तो ये बन जाएगा साइन माइनस 30। साइन ऑफ माइनस 30 इज माइनस साइन 30, ये मैंने बता ही दिया है आपको, ये आ ही जाएगा समझ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव ही होता है, और ये आंसर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2। तो आप देख सकते हैं कि साइन 330 इज माइनस 1/2, कॉस 300 इज 1/2। तो ये भी रिजल्ट निकलवा दिया। अब कई बार क्या होता है ना, एंगल्स है ना 360 से भी ऊपर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा होता फाइंड कॉस ऑफ 480 डिग्रीज। तो आपको क्या करना है इसमें, ये देखना है कि 360 से कितना ऊपर है, क्योंकि 360 इक्विवेलेंट टू 0 होता है। तो आप इसको ऐसा लिख दो 360 प्लस 120 नहीं लिख सकते हैं इसको, 480 को क्या लिख सकते हैं 360 प्लस 120। 360 प्लस 120 अगर मैं लिखता हूँ इसको, तो फिर 360 तो इक्विवेलेंट टू 0 है, क्या ही बन गया ये कॉस 120। कॉस 120 तो मैं आता ही है ना निकालना, निकलवाया था अभी मैंने, क्या लिखा था कॉस 180 माइनस 60, जो कि क्या होता था 180 की वजह से कॉस 60, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है माइनस, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस 1/2। तो अगर एंगल्स बड़े भी हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, स्टिल आप आंसर दे सकते हैं कि कॉस 480 पूछा है तो इसको ये लिखिए, 360 से कितना ऊपर है उसमें से 360 को 0 लिखिए, उससे अपने आप ही वो आंसर जो है आप निकाल पाएंगे, उस आंसर तक पहुंच जाएंगे। फिर मान लीजिए मैं एक और यूज़ कर लेता हूँ, मैं आपसे एक और पूछता हूँ, लेट्स से आप मुझे बताइए लेट्स से साइन ऑफ 750 डिग्रीज। ईजी है काफ़ी। आप देखो 750 तो 360 से भी 2 बार आगे निकल चुका है। लाइक इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्या आप इसको लिख सकते हो 720 प्लस 30। 730 जो होता है वो 360 का ट्वाइस होता है, तो इसको लिखिए 2 इंटू 360 प्लस 30। तो 360 तो इक्विवेलेंट 0 है, तो क्या ही बच गया ये साइन 30, और साइन 30 तो आपको पता ही है ना कितना होता है हमेशा 1/2। तो आप निकाल सकते हैं कि साइन 750 की जो वैल्यू है ना वो सॉल्व करके कितनी आ जाएगी हमारे पास हाफ के बराबर। तो आई होप ये वाला भी रिजल्ट आप समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे निकालना था। मतलब मोर देन अगर 360 भी एंगल्स होते हैं ना तो कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से एंगल्स या जो रिजल्ट्स हैं आप दे सकते हैं, इजीली जो है आंसर्स निकाल सकते हैं। एक और मान लीजिए मैं प्रॉब्लम तो थोड़ी और बेटर प्रॉब्लम पे चलते हैं। लाइक मैंने लिया होता tan ऑफ एक एंगल दे रहा हूँ मैं, रेडियंस में दे रहा हूँ, tan ऑफ 37 π/3। अगर मैंने ये पूछा होता, अभी तक सारे एंगल्स के डिग्रीज में थे, लेकिन अब मैं लिख रहा हूँ किसमें, रेडियंस में। तो रेडियंस में अगर करते हैं तो 2 तरीके हैं, या तो आप इसको यूं करें कन्वर्ट कर लें इसको डिग्रीज में। डिग्रीज में करोगे तो क्या करोगे 37 π/3, जिसमें से पाई रेडियन को आप 180 डिग्रीज लिख सकते हो। अगर आप कन्वर्ट करो ना तो आप देखोगे इसकी जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो 222 डिग्रीज आएगी। काफ़ी बड़ा एंगल है, थोड़ा सा आपको सोचना तो पड़ेगा। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan ऑफ आप देखोगे 2160 प्लस 60, एंड 2160 इज मल्टीपल ऑफ 360, ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 360 प्लस 60। ये थोड़ा आपको जरूर सोचना पड़ेगा, बट मैं इसका एक तरीका और बता दूंगा, रेडियंस में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू 222 डिग्रीज, फिर ये 2160 बन रहा है विच इज 6 टाइम्स ऑफ 360, जो कि इक्विवेलेंट टू 0 ही होता है। तो ये इफेक्टिवली क्या बच गया tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। अब क्या होता है ना, नॉर्मली आप लोगों को ये दिमाग में नहीं आता कि ऐसे क्यों कर दिया, इतना बड़ा एंगल है, तो क्या हमारे दिमाग में नहीं आता है, दिमाग में नहीं आता है, हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए फिर हम इसमें क्या अप्रोच लगाते हैं, इसको सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो ये है कि यहाँ पर हम लोग एंगल जो है उसको कन्वर्ट करते हैं, रेडियंस में ही लिखते हुए सॉल्व करते हैं। तो रेडियंस में ही लिखते हुए सॉल्व करते हैं अगर, तो 37 π/3 जो एंगल है आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करें। लाइक 37 π/3 को 36 पाई प्लस π/3, मतलब ऐसा लिखें कि डिवाइड हो जाए एटलीस्ट 3 से। तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, tan ऑफ 12 पाई प्लस π/3। तो tan ऑफ 12 पाई प्लस π/3 अगर मैंने लिखा तो 12 पाई में इतना तो आपको पता ही है
कि जो 360 डिग्री होता है रेडियस में 2 पाई होता है, तो क्या मैं इसको 6 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ क्या? देखिए 12 पाई प्लस पाई बाई 3 में इसको मैं लिख सकता हूँ ना 6 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अब ये 6 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3 में जो ये 6 इंटू 2 पाई लिखा है मैंने, ये तो इक्विवेलेंट टू 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई या 360 डिग्री तो इक्विवेलेंट टू 0 ही होता है। क्या बच गया? 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 मतलब 1060, जो आपको पता ही है कितना हो जाता है √3। आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 37 पाई बाई 3 को मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया, ब्रेक किया 12 पाई प्लस पाई बाई 3। 12 पाई को 6 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं प्लस पाई बाई 3, ये इक्विवेलेंट टू 0 है, तो 10 पाई बाई 3 आने से जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया हमारे पास डायरेक्टली √3। तो ये अपना आंसर इस तरीके से भी किया जा सकता था, जो कि बिगर एंगल्स के लिए भी सही है। तो कितने भी बिगर एंगल्स हो आप हमेशा कर पाएंगे सॉल्व, बहुत ही ईजी होता है, डायरेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं एक लास्ट प्रॉब्लम और यूज़ करवा लेता हूँ इसमें आपसे। तो मान लीजिए मैंने आपसे पूछा होता फाइंड साइन ऑफ 11 पाई बाई 4। 11 पाई बाई 4 अगर मैंने पूछा है तो आप इसको सॉल्व करें, तो इसको आप अगेन ऐसे सॉल्व करें कि 4 से डिवाइड हो जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है कि लाइक 12 पाई माइनस पाई, बताओ ठीक है ना, कर तो सकता ही हूँ। 12 पाई माइनस पाई लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा ऐसा कुछ। इस 3 पाई माइनस पाई बाई 4 को थोड़ा और ब्रेक कर लेते हैं। इसको अगर आप और सॉल्व करो तो 3 पाई को लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 4। अगर ऐसा लिखता हूँ 2 पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 4 में 2 पाई तो 0 के इक्विवेलेंट ही है, तो ये क्या ही बच गया? साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 को तो ये लिख सकते हैं ना 180 माइनस 45, और साइन 180 माइनस 45 तो आपको पता ही है साइन 45 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये तो पॉजिटिव होता है, तो आंसर कितना ही आ जाएगा 1/√2। तो अब देखें इतने बड़े एंगल को भी आपने क्या कर दिया? ब्रेक कर लिया। तो क्या करना था? इस तरीके से लिखा, ब्रेक किया, इसको लिखा 2 पाई प्लस पाई, ये इक्विवेलेंट टू 0 है, पाई माइनस पाई बाई 4 या 180 माइनस 45, और साइन 180 माइनस 45 साइन 45, सो आर करेक्ट आंसर इज 1/√2। तो ये भी आंसर जो है आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ जनरल वैल्यूज थी जिनको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं और ऐसे उनको निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।